नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार ब्रह्मांड की भक्ति में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है, मन अचानक भारी हो जाता है? नींद तो आती है, पर भीतर शांति नहीं होती। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, और कभी बिना कारण मन बेचैन होने लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण आपकी नींद ही नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो इस वीडियो को यहीं एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह लाइक केवल बटन नहीं, यह शिव नाम के प्रति आपकी श्रद्धा है। और अगर आप सच में भोलेनाथ के अच्छे भक्त हैं, अगर आपके दिल में महादेव बसते हैं, तो कमेंट में बस एक पवित्र शब्द ज़रूर लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपका ये एक शब्द इस वीडियो में शिव ऊर्जा को और बढ़ा देगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जप मन, शरीर और जीवन में कैसे गहरे परिवर्तन लाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की रात आपकी जिंदगी की सबसे शांत रात बन जाए। रात का समय जब पूरा संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है, बाहर की आवाजें थम जाती हैं, रोशनी मध्यम हो जाती है और मन दिन भर की थकान को लेकर बिस्तर पर आता है। यही वह समय है जब इंसान सबसे ज्यादा अपने भीतर होता है। दिन भर हमने जो देखा, जो सुना, जो सहा, जो चाहा, जो खोया, सब कुछ मन की परतों में जमा होता चला जाता है। और जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, तब वही विचार, वही स्मृतियां, वही चिंताएं हमारे मन में घूमने लगती हैं। कोई बीता हुआ दुख याद आता है, कोई आने वाले कल की चिंता, कोई अधूरा सपना, कोई डर, और कई बार नींद आने से पहले मन सबसे ज्यादा अशांत होता है। ऐसे में यदि उस क्षण मन को कोई सहारा मिल जाए, कोई दिव्य ध्वनि, कोई ऐसा मंत्र जो मन को थाम ले, तो वही रात केवल नींद नहीं बनती, बल्कि साधना बन जाती है। और ओम नमः शिवाय ऐसा ही एक महामंत्र है। यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है। यह शिव से सीधा संवाद है। यह मन को सुलाने से पहले आत्मा को जगा देता है। यह शरीर को विश्राम देता है और चेतना को शिव के चरणों में बैठा देता है। जब कोई व्यक्ति सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो वह अनजाने में ही अपने दिन भर के कर्मों को शिव को सौंप देता है। वह यह कह रहा होता है कि हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी मुझसे हुआ, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो मेरी समझ में आया, जो नहीं आया, सब आपकी शरण में है। और यही समर्पण जीवन में परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। बहुत लोग पूछते हैं कि रात में ही जप क्यों? दिन में जप करने से भी तो लाभ होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन रात का जप कुछ अलग ही प्रभाव डालता है, क्योंकि रात वह समय है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। विज्ञान भी मानता है कि सोने से पहले जो विचार मन में होते हैं, वही गहराई से हमारे अवचेतन में उतर जाते हैं, और वही अवचेतन मन अगले दिन हमारे व्यवहार, निर्णय और भावनाओं को प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर सोने से पहले मन में डर, चिंता, क्रोध या दुख भरा हो, तो अवचेतन उसी ऊर्जा को लेकर काम करेगा। लेकिन अगर सोने से पहले मन में ओम नमः शिवाय की शांति, शिव का नाम और एक पवित्र स्पंदन हो, रात को झप करने के बाद कहते हैं कि उनकी नींद पहले से गहरी हो गई है। अब उन्हें बार बार नींद नहीं टूटती, डरावने सपने कम हो गए हैं, मन में जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शिव की स्वाभाविक कृपा है। जब मन शिव नाम में डूबकर सोता है, तो नींद भी ध्यान बन जाती है। एक साधारण उदाहरण समझिए, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सिर रखकर सोता है। चाहे दिन भर वह कितना भी रोया हो, जैसे ही माँ का स्पर्श मिलता है, बच्चा शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा शिव नाम की गोद में सोती है, तो जीवन की सारी थकान धीरे धीरे घुलने लगती है। सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करने से सबसे पहला परिवर्तन जो आता है, वह है मन की अशांति का कम होना। जो लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, रात में विचार रुकते नहीं, उनके लिए यह जप किसी औषधि से कम नहीं। शुरू में भले ही मन भटके, विचार आए, लेकिन अगर आप हर बार मन को प्यार से वापस मंत्र पर ले आते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि विचारों की गति धीमी हो रही है। धीरे धीरे जप करते करते ऐसा भी समय आता है जब मंत्र अपने आप चलने लगता है। आप जप कर रहे होते हैं या जप आपको कर रहा होता है, यह फर्क मिटने लगता है। और जब ऐसा होता है, तब शिव केवल नाम नहीं रहते, वे अनुभव बनने लगते हैं।
कई साधक बताते हैं कि रात के जप से उनके भीतर एक अजीब सी सुरक्षा की भावना आने लगी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है, जैसे वे अकेले नहीं हैं। डर कम होने लगता है, अकारण घबराहट जो पहले रात में आती थी, अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि शिव भय के भी स्वामी हैं। जहाँ शिव का नाम होता है, वहाँ भय टिक नहीं सकता। जीवन में परिवर्तन केवल भीतर ही नहीं आता, बाहर भी दिखाई देने लगता है। संबंधों में सुधार होने लगता है। क्रोध की तीव्रता कम होती है। जो बातें पहले छोटी-छोटी बातों पर चुप जाती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। मन में एक ठहराव आने लगता है और ये ठहराव ही असली शांति है। कई लोग कहते हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं, फिर भी चीजें अपने आप ठीक होने लगीं। काम में रुकावटें कम होने लगीं, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने लगी। इसका कारण ये है कि जब मन शांत होता है तो बुद्धि साफ होती है, और जब बुद्धि साफ होती है तो कर्म भी सही दिशा में होने लगते हैं। रात का जप एक और गहरा प्रभाव डालता है। कर्मों की गांठें ढीली होने लगती हैं। शिव को कर्मों का स्वामी कहा गया है। जब आप दिन के अंत में शिव नाम लेते हुए सोते हैं, तो अनजाने में आप अपने कर्मों को शिव के चरणों में रख देते हैं, और शिव जो भोले हैं, जो दयालु हैं, वे आपके बोझ को हल्का करने लगते हैं। ये भी देखा गया है कि जो लोग लगातार सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनके भीतर वैराग्य का भाव धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे संसार छोड़ देते हैं, बल्कि संसार से चिपकाव थोड़ा कम होने लगता है। दुख आते हैं लेकिन तोड़ते नहीं, सुख आते हैं लेकिन बांधते नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। एक बुजुर्ग शिव भक्त की बात याद आती है। वे कहते थे, बेटा, दिन भर अगर दुनिया ने तुझे हिलाया है तो रात को शिव नाम से खुद को स्थिर कर लेना। यह वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन इसमें गहरी साधना छुपी है। जब आप सोते समय जप करते हैं तो आपका अंतिम विचार शिव का होता है, और शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अंतिम भाव होता है वैसी ही अगली यात्रा होती है, चाहे वह